नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे पवित्र मोहिनी एकादशी की रोमांचक, भावपूर्ण और शिक्षाप्रद व्रत कथा। ये कथा केवल उपवास की विधि नहीं बताती, बल्कि ये दिखाती है कि पाप से भरा जीवन भी भक्ति से बदल सकता है। एक समृद्ध नगर, पर भीतर छिपा अंधकार। प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के तट पर बसा था एक अत्यंत समृद्ध नगर, भद्रावती। वहां रहता था एक प्रसिद्ध धर्मात्मा और अत्यंत धनी वैश्य, धनपाल। विशाल घर, अपार धन, समाज में सम्मान। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसके 5 पुत्र। 4 पुत्र थे आज्ञाकारी, संस्कारी और धर्मापरायण। पर 5वां पुत्र, उसका नाम था धृष्टबुद्धि, और यही इस कथा का केंद्र है। एक पुत्र जो मार्ग से भटक गया। धृष्टबुद्धि बचपन से ही अलग था। उसे पूजा पाठ में रुचि नहीं, उसे साधु संतों से चिढ़, उसे केवल भोग विलास पसंद। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके स्वभाव में अहंकार, क्रोध और लोभ बढ़ता गया। वो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, गलत संगति में रहने लगा। धनपाल समझाते, बेटा ये मार्ग विनाश का है। लेकिन धृष्टबुद्धि हंस देता, धन है तो सब है। अधर्म का अंधा मार्ग। समय बीतता गया। अब धृष्टबुद्धि ने चोरी करना शुरू कर दिया, लोगों को धोखा देना शुरू किया, पिता के धन को लुटाना शुरू कर दिया। वो घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने लगा। पिता का हृदय टूट गया। एक दिन धनपाल ने देखा, उनका पुत्र मंदिर के दान के पैसे भी चुरा चुका है। उनका दिल टूट गया। उन्होंने रोते हुए कहा, आज तुमने भगवान का धन भी नहीं छोड़ा। घर से निष्कासन। आखिरकार समाज के दबाव और अपने दुख के कारण धनपाल ने कठोर निर्णय लिया, आज से तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। धृष्टबुद्धि को घर से निकाल दिया गया। अकेलापन और संघर्ष। अब धृष्टबुद्धि अकेला था, न घर, न धन, न परिवार। वो जंगलों में भटकने लगा। पाप का परिणाम। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, भूख से तड़पने लगा। लोग उसे पहचान कर दूर भागते। जिसे कभी सब जानते थे, आज कोई नहीं पहचानता। पहली बार पश्चाताप। एक रात भूख से तड़पते हुए उसने सोचा, क्या यही जीवन है? उसे पिता की बातें याद आईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक आश्रम की झलक। भटकते भटकते वो एक शांत आश्रम पहुंचा। हरियाली, साधु संत, मंत्रों की ध्वनि। ये आश्रम था कौंडिन्य ऋषि का, संत का सानिध्य। ऋषि ने उसे देखा, उसका शरीर कमजोर, आंखों में दर्द। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? धृष्टबुद्धि रो पड़ा। जीवन की सच्चाई। उसने सब कुछ बता दिया, अपने पाप, अपनी गलतियां, अपना पतन। ऋषि शांत होकर सुनते रहे। एक नई राह। ऋषि बोले, हर पापी के लिए भी एक रास्ता होता है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो एक उपाय। मोहिनी एकादशी का महत्व। ऋषि ने कहा, आने वाली है मोहिनी एकादशी। ये व्रत सारे पापों को नष्ट कर देता है। संकल्प। धृष्टबुद्धि ने कहा, मैं ये व्रत करूंगा। पहली बार उसके मन में सच्चा भाव जागा। संकल्प की पहली सुबह। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही धृष्टबुद्धि उठ गया। पहली बार उसके मन में शांति थी, डर भी था और उम्मीद भी थी। वो नदी में गया, स्नान किया और मन ही मन बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। व्रत की तैयारी। आश्रम में सभी साधु एकादशी की तैयारी कर रहे थे। मंत्रों की गूंज, हवन की सुगंध, शांत वातावरण। धृष्टबुद्धि सब कुछ देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। उपवास की शुरुआत। एकादशी का दिन शुरू हुआ। धृष्टबुद्धि ने संकल्प लिया, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा, केवल भगवान का स्मरण करूंगा। मन की परीक्षा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भूख बढ़ने लगी, शरीर कमजोर होने लगा। उसके मन में विचार आया, क्या मैं ये कर पाऊंगा? पाप की पुकार। उसी समय उसके पुराने विचार लौटने लगे, छोड़ो ये सब, जाकर कुछ खा लो। तुम जैसे व्यक्ति से ये नहीं होगा।
ये उसकी अंदर की बुराई थी, आत्मबल की जीत। लेकिन इस बार धृष्टबुद्धि नहीं डिगा। नहीं, मैं बदलना चाहता हूं। उसने आंखें बंद कीं और भगवान का नाम लिया, कृष्ण। भक्ति की शक्ति। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, भूख कम महसूस होने लगी। उसे लगा भक्ति में सच में शक्ति है। रात्रि जागरण। एकादशी की रात सभी साधु भजन कर रहे थे। धृष्टबुद्धि भी उनके साथ बैठ गया। दीपक जल रहे थे, भजन गूंज रहे थे। वो पहली बार इतने प्रेम से भगवान का नाम ले रहा था। आंसुओं की धारा। भजन करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? दिव्य अनुभव। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। एक दिव्य शांति ने उसे घेर लिया। उसे अनुभव हुआ, भगवान मुझे सुन रहे हैं। द्वादशी की सुबह। अगली सुबह व्रत पूर्ण हुआ। धृष्टबुद्धि ने नियम से पूजा की और व्रत खोला। चमत्कारिक परिवर्तन। अब वो वही व्यक्ति नहीं था। चेहरा शांत, आंखों में प्रकाश, मन में भक्ति। सभी साधु आश्चर्यचकित थे। ऋषि का आशीर्वाद। कौंडिन्य ऋषि बोले, तुमने सच्चे मन से व्रत किया है, तुम्हारे पाप नष्ट हो चुके हैं। नया जीवन। धृष्टबुद्धि ने प्रण लिया, अब मैं कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाऊंगा। समाज में वापसी। कुछ समय बाद वो अपने नगर लौटा। लोग उसे पहचान कर चौंक गए, क्या ये वही धृष्टबुद्धि है? सम्मान की प्राप्ति। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसका सम्मान करने लगे। एक बदला हुआ जीवन। धृष्टबुद्धि अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां उसका मन पाप में लगता था, अब वहीं उसका मन भजन में डूबा रहता था। वो रोज सुबह उठता, भगवान का नाम जपता, गरीबों की सेवा करता, साधुओं का आदर करता। लोग अब उसे नए नाम से बुलाने लगे, भक्त धृष्ट। सच्चे पश्चाताप की अग्नि। धृष्टबुद्धि अक्सर अकेले बैठकर रोता, मैंने अपने जीवन में कितने पाप किए। लेकिन अब ये रोना कमजोरी नहीं था, ये था सच्चा पश्चाताप। पिता से मिलन। एक दिन उसने निश्चय किया, मैं अपने पिता से क्षमा मांगूंगा। वो अपने नगर के उस पुराने घर के सामने पहुंचा, जहां से उसे निकाला गया था। भावुक्षण। दरवाज़ा खुला। सामने थे उसके पिता धनपाल। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर धृष्टबुद्धि उनके चरणों में गिर पड़ा, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा और प्रेम। धनपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मुझे तुम्हारा इंतजार था। उन्होंने उसे गले लगा लिया। ये क्षमा था, क्षमा और प्रेम का मिलन। समाज का परिवर्तन। अब पूरा नगर देख रहा था, जो व्यक्ति कभी पापी था वही अब सबसे बड़ा भक्त बन गया था। लोग कहते, मोहिनी एकादशी का चमत्कार देखो। पुनः व्रत का संकल्प। धृष्टबुद्धि ने निश्चय किया, मैं हर वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। एक और परीक्षा। समय बीतता गया। एक वर्ष फिर वही एकादशी आई। इस बार उसने और भी कठोर नियम अपनाए। निराहार व्रत, पूरी रात जागरण, निरंतर भजन। दिव्य प्रकाश। रात के अंतिम पहर अचानक पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। भगवान का प्रकट होना। उस प्रकाश में प्रकट हुए विष्णु। चारों ओर दिव्य संगीत गूंज उठा। भगवान का वचन। भगवान विष्णु मुस्कुराए, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है। वरदान। भगवान बोले, मांगो, क्या चाहते हो? धृष्टबुद्धि बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए, मोक्ष का आशीर्वाद। भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। जीवन का अंत। कुछ समय बाद धृष्टबुद्धि ने शांत मन से भगवान का नाम लेते हुए शरीर त्याग दिया। दिव्य लोक की यात्रा। उसकी आत्मा प्रकाश के मार्ग से भगवान के धाम की ओर बढ़ गई। अंतिम संदेश। आकाश से आवाज आई, देखो भक्ति की शक्ति। पूरी कथा की सीख। कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, वो बदल सकता है। सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ी शक्ति है। मोहिनी एकादशी व्रत पापों को नष्ट करता है। भगवान केवल सच्चे दिल को देखते हैं। अंतिम निष्कर्ष। ये कथा हमें सिखाती है, जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, तो भगवान स्वयं उसके जीवन में आकर उसे बदल देते हैं।